हेलो क्लास। तो जो भी क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में उससे आगे करते हैं। और आप लोग हैं सो वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी मैं क्वेश्चंस करवा सकूं। अच्छा अच्छा, आगे क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरर सोल्ड his good to wholesaler to wholesaler at 25% profit, and wholesaler sell to the retailer 20% profit, and the retailer sold it to customer at 28% profit. Then find the cost price of good for manufacturer. If मान लिया, सबसे इजी वे में है, मान लिया कि x था कॉस्ट प्राइस। अगर x कॉस्ट प्राइस है मैन्युफैक्चरर के लिए तो उसने होलसेलर को 25% प्रॉफिट पे दिया। मतलब x इज 100% ऑफ इट सेल्फ, तो 100 से 25% ज्यादा किसको दिया? होलसेलर को। तो कितना हुआ? 125%। किसका 125%? x का। तो मैंने बोला x था, उसका 125% पे उसने बेच दिया, 5/4। इतने पे बेच दिया किसे? होलसेलर को। होलसेलर सेल्स इट टू द रिटेलर 20% प्रॉफिट। अब रिटेलर जो है, जो भी ये प्राइस हुआ है, जो होलसेलर है वो जो भी प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस था, तो उसका कॉस्ट प्राइस एक्चुअली 100% ऑफ इटसेल्फ होगा। उससे 20% एक्स्ट्रा में बेचा, यानी कि कितने में बेचेगा? 120 में बेचेगा, 120/100 में बेचेगा। इसको अगर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6/5। आगे क्वेश्चन में बोला क्या है? एंड द रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर 28% प्रॉफिट। अब रिटेलर जो है कस्टमर को 28% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो कितने पे बेच रहा होगा 28%? 128/100 पे। और बोलता है देन द कॉस्ट प्राइस फॉर द गुड। कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है? वो 9600। देखो भाई, इसको करने का, ये अगर कहीं कुछ कट रहा है काट देंगे, जो भी कट रहा है एक बात समझ लो, ये जो x हो गया ये हमारा हो गया सीपी या फिर प्रोडक्शन प्राइस हो गया। मतलब मैन्युफैक्चरर का सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर। अब ये दोनों जो हो गए, ये हमारा हो गया, या तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, फॉर मैन्युफैक्चरर, या फिर ये हमारा हो गया सीपी ऑफ होलसेलर। ठीक है, सीपी ऑफ होलसेलर हो गया। सेम वे में हमारा दूसरा जो हो गया, यहां से लेके यहां तक का जो हो गया हमारा, ये हो जाएगा या तो हम बोलेंगे एसपी ऑफ होलसेलर, या फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी ऑफ रिटेलर। ठीक है। और ये पूरा जो हो गया हमारा, ये जो हो गया, ये या तो हमारा हो जाएगा एसपी ऑफ रिटेलर, या फिर हमारा हो जाएगा सीपी ऑफ कस्टमर। ठीक है।
तो इस बात को समझिएगा, एक्स था जो कि कॉस्ट प्राइस था, उस पे एक्स पे 25% प्रॉफिट करके बेचा, यानी एक्स इज 100% ऑफ इट सेल्फ, एंड उससे 25% एक्स्ट्रा यानी कि 125% ऑफ एक्स। तो 125% ऑफ एक्स को मैंने लिखा 125/100। फिर बोलता है ये जो हो गया ना, अब ये हो गया 125% ऑफ एक्स हो गया। अब इससे इससे कितना 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो ये अपने आप का 100% हो गया। ये जो सीपी हो गया, होलसेलर का सीपी हो गया, ये अपने आप का 100% हो गया। इससे 20% एक्स्ट्रा यानी कि इसका 120%। ठीक है, सेम वे में ये 128% लिखा, क्योंकि जो रिटेलर था वो 28% का प्रॉफिट लिया। इसको भी कट कर सकते हैं हम, 4 से कट जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा और ये 4 32 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 32, 8 टाइम्स 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू हो जाएगा 9600 इंटू, नीचे क्या क्या है 25 है बस, इंटू 25, और अपॉन में हो जाएगा 8 इंटू 6। तो ये 1200 हो गया, और 6 से ये कट जाएगा 200। तो ये हमारा कितना हो गया 5000। तो मैन्युफैक्चरर को जो सीपी लगा है वो क्या लगा, एक्स का वैल्यू। जो मैन्युफैक्चरर ने क्वेश्चन क्या था, द फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड फॉर द मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस जो होगा वो हमारा क्या होगा 5000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम एंड ऑफ द रिमेनिंग 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, ओके, 25% ऑन एंटरटेनमेंट। देखो भाई यहाँ पे बोला है ए स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड है उस पर 50% इनकम है, तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। एंड हाउस होल्ड आइटम एंड ऑफ द रिमेनिंग, अब जो बचा उसका 50% ट्रांसपोर्ट पे वो खर्च कर रहा है। जो बचा उसका 50% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है। एंड 25, आगे का ध्यान से पढ़ो, 25% ऑन इंटरटेनमेंट, 10% ऑन स्पोर्ट्स, एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 900 इज सेव्ड। अब देखो यहाँ ये दोनों जो है ना, ये दोनों साथ में लिख दिया है, ऐसा नहीं बोला है 25% ऑफ द रिमेनिंग और 10% ऑफ द रिमेनिंग। तो इन दोनों को हम साथ में ऐड करके करते हैं। चलिए देखते हैं। कोई ए है, वो 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम, मान लो उसका इनकम एक्स था, तो उसका 50% वो है सो हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर देता है। अगर 50% खर्च कर देता है तो बचेगा कितना, 50% ही बचेगा। जो एक्स है उसका 50% बचेगा। और इसका बोलता है कि रिमेनिंग का 50% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है। अब इसका भी 50% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, इसका 50% बचेगा। बोलता है 25% ऑन इंटरटेनमेंट, एंड जो भी बचा है उसमें से 25% इंटरटेनमेंट पे, 10% स्पोर्ट्स पे वो खर्च करता है। तो कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे केवल नहीं लिखा है, रिमेनिंग के बाद ये भी लिखा है। रिमेनिंग के बाद लिखा है ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है उसमें से 50% ट्रांसपोर्ट, 25% एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन स्पोर्ट्स। ये तीनों साथ में है, तो तीनों साथ मिला के कितना हो गया 85%। अगर जो रिमेनिंग है उसका 85% वो खर्च कर दिया तो बचा कितना, 15% बचा। 100 माइनस 85 दैट इज 15% बचा। और इसके बाद वो सेव कितना करता है, 900 सेव करता है। ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 गुना 10 20। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 900/3 इंटू 40।
300 हो जाएगा, सॉरी 300 into 40 that is 12,000। तो इनकम क्या था इसका, इनकम जो था वो हमारा 12,000 था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इसको एक और तरीका से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, समझिए। इसको एक और मेथड से, बिल्कुल बच्चों वाले मेथड से समझाने का कोशिश करता हूँ। होप कि आप लोगों को समझ में आएगा ये। क्वेश्चन में बोला है 50%। मान लो कि 100 रुपए, मान लिया मैंने कि 100 रुपए जो था वो इनकम था, 100 रुपए इनकम था, 100 रुपए से 50% उसने खर्च कर दिया किस पे, हाउस होल्ड आइटम पे। अब बचा कितना, 50% बचा, यानी कि 50 रुपए बचा, या 50%, 100% है, 50% खर्च हो चुका है। परसेंटेज से समझाता हूँ, 50% खर्च हो चुका है। अब बचा हुआ 50% में बोलता क्या है कि इसका 50%, इसका 50% कितना हो गया, 25 हो गया। फिर बोलता है इसका 50% उसने ट्रांसपोर्ट पे, 25% इसका, 25% क्या हो जाएगा, तो इसका आधा इंटरटेनमेंट पे, और 10% यानी कि 5 जो है वो हमारा ठीक है, 25% एंड 5 जो हो गया, यानी कि 10% और स्पोर्ट वो खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मिला के कितना हो गया, 25 37.5 प्लस 5, तो जो भी रेस्ट बचा ना, वो हमारा रेस्ट जो होगा वो 7.5 बचेगा। ध्यान से देखो, ये जो 50 है ना, ये 100% ऑफ इटसेल्फ, तो इसका 100% का फिर 50%, ये 25% हो जाएगा, ये सॉरी ये 50% हो जाएगा, 25 सबको ऐड करेंगे तो वो 85% होगा, तो 15 बचेगा। यहाँ पे चूंकि 50 है तो 7.5 बचा है, 7.5 ऑफ 50 कितना होगा, 15% होगा। तो यहीं से हम 15% कैलकुलेट कर लिए थे कि 15% 85 से 15% ही बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर आलोक स्पेंड, इसको न्यू मेथड से बनाता हूँ, उसके बाद ओल्ड मेथड से भी बताऊंगा। मिस्टर आलोक स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम, 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 15% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, 40% of the remaining he spent on entertainment and transport together। ठीक है, 40% of the remaining he spent on, Mr. Alok has spent 20% of his income on food and 15% on children। मतलब टोटल 35% वो खर्च कर, 20% प्लस 15% उसने खर्च कर दिया। तो मान लिया कि x है, अगर उसने इतना इतना खर्च कर दिया, 20 प्लस 15 दैट इज 35, अगर 35 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 65 बचा। इनटू बोलता क्या है कि रिमेनिंग जो भी बचा ना, उसका 40% वो ट्रांसपोर्ट, इंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट दोनों पे खर्च करता है, और 30% वो मेडिकल पे करता है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को 40 30 70% बचा, कितना, 30%। और जो बचा है, ही इज लेफ्ट विथ अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट है वो 8775। होप ये समझ में आया होगा। इसको और बढ़िया से समझाता हूँ।
ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 8775 अपॉन 13 इंटू 3 इंटू 200। ठीक है। इसको दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि 100 रुपए था कमाई, उसमें से उसने खर्च किया 20 और 10 15 खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 35। अब बचेगा कितना? रिमेनिंग। ये हो गया एक्सपेंड। अब रिमेन कितना हुआ? रिमेनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस 35, दैट इज 65। अब 65 में से बोला ये 65 जो है ना, दिस इज 100%। अब यही हमारा 100% हो गया। इसमें से बोला क्या कि 40% वो खर्च करता है इंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन पे, और खर्च करता है वो 30% मेडिकल पे, और खर्च करता है, बस इतना किया। और रिमेन कितना बचा? इसके बाद भी उसके पास बच गया है 8775। मतलब खर्च कितना? 70% ऑफ दिस खर्च कर चुका है, उसके बाद बचा इतना। अगर 70% खर्च कर चुका है तो बचा 30%। तो 30% ऑफ, इसको ऐसे कर सकते हैं 30% ऑफ 65 जो है वो हमारा अगर 8775, तो यहाँ से हमारा 1% किसके इक्वल होगा, निकाल लेंगे। ये 30% है तो 1/100 किसके इक्वल होगा? तो 1/100 यानी कि 1% किसके इक्वल होगा? तो 8775 इंटू डिवाइडेड बाई 65। हमें फाइंड क्या करना है? ये हो गया 30% ऑफ 65 जो है 8775। इसको ऐसे करो। 30% ऑफ 65 जो है वो हमारा क्या हुआ? 8775 है। तो 1% 65, 30% इतना है, तो 100% आप निकाल सकते हो। या हमसे पूछा क्या है? व्हाट इज मिस्टर आलोक मंथली इनकम? मंथली इनकम पूछा है, तो मंथली इनकम क्या होगा? ये तो 100 है, 100 से 35 खर्च किया, 35, ये 65 बचा, और 65 का 30% ये है, तो 100% क्या हो जाएगा? 100% ऑफ 65 क्या हो जाएगा? तो 1% ऑफ 65 जो होगा दैट इज 8775 अपॉन 30 हो जाएगा। और फिर 100% ऑफ 65 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 8775 अपॉन 30 इंटू 100 हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू। अब ध्यान से देखिए 100% ऑफ 65 हो चुका है, मतलब यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना 65% वो हमारा आ चुका है ये। तो अब 100% क्या होगा? अगर 65% जो है वो हमारा आ गया 8775 अपॉन 3 इंटू 10, ये हमारा 65% है, तो 1% हो जाएगा 8775 अपॉन 65 इंटू 3, तो 100% जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 10 इंटू 100 हो जाएगा 100%। तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो, 100 को कट कर दिया तो ये 20 टाइम्स जाएगा, और ये हमारा 13 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास वही वैल्यू आ गया जो यहाँ पे आया था।
आप कैलकुलेट कर सकते हो आंसर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा, मतलब थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगा, क्योंकि क्या मैं ले रहा हूँ 30% ऑफ 65 लिया, फिर 1% ऑफ 65 निकाला, मतलब ये 65 को ही 100% मान के चल रहा हूँ। तो जब हम 100% निकालेंगे ना, तो वो डेट वैल्यू इज नथिंग बट 65 का वैल्यू आएगा। और वो 65 का जो वैल्यू आएगा, जो कि 100% आया है, वो एक्चुअल में इस 100% का 65% है। चलिए इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 से इसको कट किए और 13 से इसको कट किया। सॉरी, ओके। तो 13 से कट किया तो ये हमारा हो गया 225 इंटू 200। तो इसका डबल जो हो जाएगा डेट इज 450। 450 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 45,000। तो 45,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। बोला क्या है, इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन 30% ओनली इंग्लिश। मान लिया ये इंग्लिश है, तो 30% इंग्लिश बोलता है, 30% ऑफ 60 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 18 लोग केवल इंग्लिश बोलते हैं। फिर बोला 20% ओनली हिंदी, और 20% केवल हिंदी बोलते हैं। चिल्ड्रन एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, यानी कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले भी चिल्ड्रन हैं। तो 20% अगर केवल हिंदी बोलते हैं तो ये हमारा 12 हो जाएगा। अब 60 स्टूडेंट है, उसमें से 18 हो गया, 12 हो गया, 30 हो चुका है, तो 30 बचा, वो 30 बोथ लैंग्वेज बोलेगा। इसमें ये देखिए, ये हमारा इंग्लिश है, ये हिंदी है, और ये जो हो जाएगा ये बोथ हो जाएगा। एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन जब कैसलेट पढ़ाऊंगा तो उसमें ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन स्पीक हिंदी, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी। तो 30 प्लस 12 दैट इज 42। तो एक इजी क्वेश्चन है। अब बहुत लोग बोलते हैं सर इसको उससे कैसे करेंगे, जो नॉर्मल मेथड है उससे बिल्कुल कर सकते हैं। 3 पिक्चर बनाएंगे। पहला जो होगा वो हमारा होगा केवल इंग्लिश बोलता हो, दूसरा होगा केवल हिंदी बोलता हो, और तीसरा बना लेंगे बोथ। तो केवल इंग्लिश बोलने वाला बोला 30% ऑफ 60 दैट इज 18। केवल हिंदी बोलने वाला बोला 20% ऑफ 60 दैट इज 12। अब बोथ जो होगा वो क्या होगा, तो 60 माइनस 18 प्लस 12, तो दैट इज 60 माइनस 30, जो कि 30 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट
ये बेस्ट अप्रोच है। जैसे कैसलेट के क्वेश्चन को हम सेट थ्योरी से भी कर सकते हैं, और सेट अगर अच्छे से आता है तो आप कर सकते हो, और ये अगर वेन डायग्राम अच्छे से आता है, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जाम 65% of the students passed in maths, 48% passed in physics, and 30% passed in both. ओके, हाउ मेनी परसेंट है? बिल्कुल हो जाएगा। ये कैसे होगा? तो 65% कोई है एग्जाम, 65% ऑफ द मैथ में, 48 पास्ट इन फिजिक्स। मान लिया 100% का एग्जाम है, तो ये मैथ हो गया। मैथ में 65%, यहाँ पे ओनली मैथ्स नहीं लिखा है, यानी कि दोनों मिला के मैथ्स और सब मिला के वो कितना हो रहा है? तो मैथ्स बोला कितना है? 65% बोला है, एंड 48% पार्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स कितना बोला? 48%, एंड 30% पार्ट इन बोथ, 30% दोनों में। अगर 30% दोनों में पास किए हैं, यहां से देखिए 30% दोनों में पास किए हैं, तो मैथ में 65 के लिए केवल मैथ में कितने लोग होंगे? तो 65 माइनस 30 दैट इज 35। केवल फिजिक्स में कितने लोग होंगे? तो 48 माइनस 30 दैट इज 18%। ठीक है, तो इतने लोग पूछा है। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम? फेल्ड इन बोथ है, टोटल पास जो हुआ वो कितना पास हुआ? तो दोनों एग्जाम में कितना फेल होगा? तो कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो हो गया 35% पास्ड है मैथ में, केवल 30% दोनों में पास है, और 18% केवल और केवल फिजिक्स में पास। तो टोटल पास कितना हो गया? 65, 80 और 3 83, 83% पास हो गया। तो फेल कितना हो जाएगा? 100 माइनस 83%, 100% माइनस 83%, डेट इज 17%। मतलब अगर पास हमारे पास आ गया, टोटल जो परसेंटेज में दिया है, तो जो टोटल स्ट्रेंथ होगा, जो एग्जाम दिया होगा, डेट विल बी 100%। तो उस 100% में से 83% पास हो चुके हैं, तो बचे कितने? 17% बचे होंगे जो कि फेल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an exam 35% of the students failed in maths and 25% in English. Okay, if 10% failed in both, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही कर लेंगे। हमें बोला क्या है? मैथ्स के बारे में बोला है। मैथ्स में फेल हुआ है कितना? 35%। 25% इन इंग्लिश, और बोथ 10%। तो केवल मैथ में फेल कितना हुआ होगा? 25%, और केवल इंग्लिश में कितना हुआ होगा? 15%। ये इतना लोग फेल हो चुके हैं, तो पास कितना हुए होंगे? तो 25, 10, 35, 5, 40, 10, 45, पास कितने लोग हुए? तो 25 और 15, 40, 10, 50। अगर 50% फेल है, तो पास कितने होंगे? 100 माइनस 50, दैट इज 50% पास होंगे। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से करेंगे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो कैट में आ चुके हैं, या फिर कैट के तर्ज पे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बेसिक कर चुके हैं। एक लेक्चर और लगेगा,
और परसेंटेज हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस। ओके, थैंक यू।